everyone. Before jumping to this session, please pause the video and read the disclaimer. And this video is only for the educational purpose. ये जो आज का सेशन है ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड एंड आप कह सकते हैं चैलेंजिंग सेशन रहेगा। इसमें जो सेशन में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम एक विंडोज़ को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं थ्रू द पब्लिक एक्सप्लॉइट। बट ये जो सेशन रहेगा ये बेसिकली बिगिनर लेवल है जिन्हें ये सीखना है कि किस तरीके से हमें पब्लिक एक्सप्लॉइट्स के थ्रू हमें सिस्टम को का एक्सेस गेन करना है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक प्रोवाइड करूंगी। पहला लिंक जो कि रहेगा एक VHD फाइल विंडोज़ का, एंड द सेकेंड जो ये वर्ड का फाइल रहेगा जिसके अंदर ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ 6 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपको ये सब आप कर सकते हैं विदाउट वॉचिंग दिस वीडियो, तो आप यू कैन गो फॉर टू सॉल्व दैट लैब एंड टू प्रोवाइड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड इफ़ यू फील कि आपको इस वीडियो में ये सब देखना है कि किस तरीके से इन्हें एक्सप्लॉइट करना है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगेन दिस इज़ अ बिगिनर लेवल, राइट। हमें ये जो 5 क्वेश्चन है ये देखेंगे इस सेशन में कि कैसे इन्हें सॉल्व करना है। बट ये जो 6 क्वेश्चन है ये मैं टास्क आपके लिए छोड़ रही हूँ। आपको इसका आंसर फाइंड करके जो वीडियो का कमेंट सेक्शन है उसमें इसका आंसर आपको देना है। ओके, करना क्या है, जो मशीन है उसे आपको डाउनलोड करना है एंड देन आपको VMware के अंदर उसे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए आपको फाइल में जाना एंड सिंपली ओपन करना है एंड वो VHD फाइल आपका ओपन हो जाएगा। एंड मैंने ये ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। ओके, उसके बाद हमें इसकी नेटवर्क सेटिंग देखनी है क्योंकि ये दोनों मशीन सेम नेटवर्क पे होने चाहिए। तो सेटिंग पे जाना है एंड देन मेक श्योर ये जो नेटवर्क अडेप्टर सेटिंग है ये नेट पे होना चाहिए अटैकर का। एज वेल ये जो विंडोज 7 मशीन है उसका भी जो सेटिंग है वो यहाँ पे हमें नेट पे चाहिए। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें ये देखना कि हमारा नेटवर्क कौन सा IP है। सो इट्स 149। तो जब भी हम कोई मशीन को सॉल्व करते हैं हमें टारगेट मशीन का IP एक्सेस करना है। तो IP कैसे करेंगे, हमने जब स्कैनिंग फेज देखा था तो उस समय हमने होस्ट डिस्कवरी किया था। तो हम यहाँ पे वही होस्ट डिस्कवरी के थ्रू ये फाइंड करेंगे कि किस तरीके से ये IP हम फाइंड करेंगे, राइट। तो हम ICMP एको स्कैन कर रहे हैं। SN का मतलब ये है कि ये जो पोर्ट स्कैन करता है उसे ब्लॉक करेगा। एंड यहाँ पे मैंने दिया है 10.10.10.0/25, मतलब ये पूरे के पूरे नेटवर्क को स्कैन करेगा। ठीक है, तो वी विल वेट फॉर द रिजल्ट। सो 2 नहीं है, 122 इज द IP ऑफ द टारगेट, राइट। सो यहाँ पे देख सकते हैं हम, राइट। सो यहाँ पे 122 जो हमें IP मिला है। नाउ जैसा कि हमने देखा कि इस लैब के अंदर की पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी पोर्ट्स TCP पोर्ट्स आर ऑन द टारगेट सिस्टम। तो हम सबसे पहले उसकी TCP पोर्ट्स ही फाइंड आउट करेंगे। तो TCP पोर्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, स्मॉल कैपिटल T। तो मैं यहाँ पे ये कमांड को यूज़ कर रही हूँ विच इज़ अ TCP कनेक्ट स्कैन एंड द टारगेट IP। तो ये क्या करेगा, हमें उसकी पूरी की पूरी जो पोर्ट्स है वो जितनी भी रहेंगी TCP पोर्ट वो हमें यहाँ पे दिखा देगा। तो ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे पोर्ट्स दिख गई हैं, राइट। द सेम वे हमें जो UDP पोर्ट्स है वो फाइंड करनी है। तो हम फ्लैग चेंज कर रहे हैं, U लगा रहे हैं एंड यहाँ पे आप लिखेंगे सूडो। ठीक है, तो हम यहाँ पे UDP का पोर्ट्स स्कैन करेंगे जो कि हमने देखा था सेकेंड क्वेश्चन है, जो कि हाउ मेनी UDP पोर्ट्स आर ओपन ऑन द टारगेट सिस्टम। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, हमें ये देखना है कि UDP की कितनी पोर्ट्स ओपन है ऑन दैट काइंड ऑफ ए टारगेट सिस्टम। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे। सो इट विल टेक ए टाइम। आई शो यू कि मैंने ऑलरेडी ये स्कैन करके रखा हुआ है। तो दीज आर द UDP पोर्ट्स जो कि उस टारगेट सिस्टम में है। ठीक है, सो सेम रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यही हमारा सेकंड क्वेश्चन था जो कि आपको फाइंड करना था। नाउ ऑब्वियसली देयर इज दिस SMB वल्नरेबिलिटी। इसलिए यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द SMB वल्नरेबिलिटी इन द टारगेट सिस्टम। सो as we know there is a 139 445 पोर्ट इज ओपन। सो हम उसे टारगेट करेंगे तो उसी पोर्ट पे हम ये चेक करना चाहेंगे कि कौन सी वल्नरेबिलिटी उस टारगेट सिस्टम के अंदर है।
सो वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के लिए देयर आर मल्टीपल वेज। आप कोई ऑटोमेटेड टूल भी यूज़ कर सकते हैं या कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे थ्रू द nmap स्क्रिप्ट। तो हमें पहले तो फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सी स्क्रिप्ट है जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले स्क्रिप्ट फाइंड करनी है। तो स्क्रिप्ट का लोकेशन होता है स्लैश यूजर शेयर nmap एंड स्क्रिप्ट के अंदर, राइट। एंड मैंने ग्रैब करके सिर्फ एसएमबी का ऑप्शन रखा है कि मुझे सिर्फ जो रिजल्ट्स चाहिए वो चाहिए रिलेटेड टू द एसएमबी। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी जो स्क्रिप्ट्स है वो आ गई हैं। सो ऑब्वियसली क्वेश्चन ये आएगा कि हम इतनी सारी स्क्रिप्ट्स को कैसे रन करेंगे। अगर देखा जाए तो ये एसएमबी की हैं, राइट, इतनी स्क्रिप्ट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये फर्स्ट लेटर यूज करेंगे, दो वर्ड्स एसएमबी हाइफन वलन करके जो है ये लिखेंगे एंड बाकी सब स्टार में डाल के हम छोड़ देंगे सो दैट वो ऑटोमेटिकली वन बाय वन फर्स्ट इसको सेकेंड देन इन सबको वो चेक करेगा। तो हम यहाँ पे रन करते हैं विद दिस वे nmap hyphen hyphen script smb hyphen vuln hyphen star। सो दैट इज द थिंग कि हम हाइफन के बाद जो स्टार लगाया उसका मतलब ये कि वो वन बाय वन सब स्क्रिप्ट्स को यूज करेगा अगेंस्ट द टारगेट। तो एक एक करके एक एक स्क्रिप्ट को उस टारगेट में चेक करेगा एंड सिस्टम जिसके लिए वल्नरेबल होगा वो हमें यहाँ पे बताएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं रिजल्ट्स। ओके, वी नीड टू वेट। ओके, सो नाउ वी गेट द रिजल्ट। फर्स्ट उसने हमें बताया है कि जो पोर्ट्स उस सिस्टम में ओपन है एंड देन यहाँ पे हमें रिजल्ट्स मिले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक किया गया है MS10-061 जिसका बताया है एंटी स्टेटस एक्सेस डिनाइड। देन यहाँ पे चेक किया गया है MS10-050 विच इज़ द फॉल्स। एंड यहाँ पे बताया क्या है MS17-010 एंड यहाँ पे वल्नरेबल बताया है विच इज़ द रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी इन द माइक्रोसॉफ्ट एसएमवी वर्जन 1 एंड इसका सीवी कोड है, रिस्क फैक्टर बताया है, यहाँ पे और भी लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो हम इसके रिलेटेड चेक कर सकते हैं। सो नाउ एक्सप्लॉइट करने के लिए मल्टीपल वे है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल वे से चेक कर सकते हैं कि क्या है। एक अगर आपको एक्सप्लॉइट करना है एंड वल्नरेबिलिटी के भी मल्टीपल वेज हैं। इफ़ यू फील कि आपको ये चेक करना है कि ये सिस्टम में वल्नरेबिलिटी है कि नहीं है तो वो भी आप मेटास्प्लॉइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। बट अगर आपको यहाँ से पता चल गया है तो हम उस पेलोड को एक्सप्लॉइट को यूज़ करके भी कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि किस तरीके से हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ सर्च करती हूँ MS17 अंडरस्कोर। यहाँ पे हाइफन यूज़ नहीं होता इसके लिए मैंने अंडरस्कोर लिखा है 010 एंड यहाँ पे देखिए आपको कुछ ऑप्शन मिले हैं एक्सप्लॉइट एंड ऑक्सिलरी। तो सबसे पहले अगर मुझे ये वेरीफाई करना है कि वो वल्नरेबिलिटी है तो मैं ऑक्सिलरी यूज़ करूँगी। तो दिस इज़ द ऑक्सिलरी। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगी यूज़ 0, राइट। तो वो ऑक्सिलरी यूज़ हो गया है। हमें यहाँ पे डालना है शो ऑप्शंस टू चेक कि कौन सी ऑप्शंस हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। तो हमें यहाँ पे क्या पोर्ट ऑलरेडी सेट है एंड हमें यहाँ पे सेट करना है आर होस्ट। ओके, सो आई विल सेट हियर द आर होस्ट। सो आर होस्ट सेट करने के लिए हमें यहाँ पे डालना है 122 एंड हमें सिंपली लिख देना रन। आप रन लिखिए या एक्सप्लॉइट लिखिए। ओके, सॉरी, माय बैड। एग्जिट मुझे यूज़ करना था अदर वन एंड आई यूज्ड अदर वन। वेट, हमने यूज़ कर लिया 0। ओके, हमें यूज़ करना था 3। ओके, शो ऑप्शंस। तो यहाँ पे हमें सेट करना है आर होस्ट। ओके, 10.10.10.122, राइट। एंड सिंपली हम रन कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं एंड आप एक्सप्लॉइट भी लिख सकते हैं, दोनों काम कर जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज शोइंग दैट होस्ट इज लाइकली वल्नरेबल टू MS17-010। तो ये वल्नरेबिलिटी इसमें है ना। रही बात आप ब्राउज़र में कैसे देखेंगे, तो आपका जो वल्नरेबिलिटी है, जो भी कोड है वो आप डालिए, उसके रिलेटेड आपको एक्सप्लॉइट्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं एसएमबी रिमोट विंडोज़ कर्नल पूल एक्सप्लॉइट करप्शन है।
तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लॉइट भी दी है। एंड सेम आपको आपने देखा, जैसे कि मैंने ज़ीरो यूज़ किया था तो वहाँ पे भी आपने देखा कि किस तरीके से वो यूज़ हुआ है। सो सेम आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बैक कर रही हूँ एंड वो जो एक्सप्लॉइट है वो मैं यहाँ पे पेस्ट किया है, विच इज़ द यूज़ एक्सप्लॉइट विंडोज SMB 17010 एक्सटर्नल व्यू। देन अगेन शो ऑप्शन टू चेक कि कुछ हमें अपने एंड पे सेट करना है, जैसे कि एल होस्ट ऑटोमेटिक सेट है, हमें सेट ओके आर होस्ट भी सेट है। अब जो मैंने पहले सेट कर दिया था, आपको यहाँ पे सेट करना रहेगा सेट आर होस्ट 10 डॉट, जो भी आपका आईपी रहेगा वो आपको यहाँ पे सेट करना है। एंड उसके बाद सिंपली आप क्या करेंगे, रन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि SMB का वल्नरेबिलिटी क्या था, अगेन वो वल्नरेबिलिटी आपका MS 17 जो था 17010 था। कौन सा एक्सप्लॉइट यूज़ किया हमने, वो आपने देखा कि हमने इटर्नल ब्लू वाला किया। नाउ इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस फाइंड करने हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपका जो हमें ये देखना है कि उसमें यूजर अकाउंट्स कौन से हैं, ठीक है। ओके, सो इट्स टेकिंग टाइम टू बी गेट द एक्सेस। ओके नाउ, सो नाउ यू कैन सी कि हमें यहाँ पे सेशन मिल चुका है मीटरप्रीटर। सो हम यहाँ पे डालेंगे शेल टू गेट दैट शेल। एंड आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे सिस्टम 32 मिला है, मतलब कि हमें यहाँ पे रूट यूज़र का एक्सेस है, राइट। तो यहाँ पे मैं अगर IP कॉन्फ़िग लिख रही हूँ तो आप देख सकते हैं टारगेट का IP मिल गया। तो हमारा एक क्वेश्चन था जो कि था कि कितने यूज़र अकाउंट्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दीज आर द यूज़र अकाउंट। सो 5 है एडमिनिस्ट्रेटर, फोर्टिफाई सॉल्यूशंस, गेस्ट, मार्विन, यूज़र। सो ये 5 यूज़र आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। सो इस तरीके से आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका आंसर आपको इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा। सो नाउ अभी जो हमारा ये था पूरा वे कि किस तरीके से एक्सप्लॉइट करना। सो नाउ दिस इज द बोनस क्वेश्चन, जो कि आपको फाइंड करना है कि उन सबके पासवर्ड्स क्या हैं। एंड आपको वो इस वीडियो के चैट में आपको बताने हैं कि उनके पासवर्ड्स क्या हैं, right. So this was how we can just perform this kind of a CTF, and we can solve that. Okay, so that's it about this session. So thank you guys, and Rab Rakha.